जो पाकिस्तान की इकॉनमी में है वो तकरीबन आई थिंक 11% है। लेकिन आप वो दूसरी जानब देखो कि जो दिल्ली है वो छोटा है और वहाँ की जो इकॉनमी वो जीडीपी है वो $380 बिलियन। कंपैरिजन करेंगे तो लाहौर या और भी, मैं कहता हूँ आप किसी चीज़ का भी कंपैरिजन कर ले पाकिस्तान के साथ। आजकल पाकिस्तान की सिचुएशन इस तरह के, बल्कि आजकल एक मुस्तकिल तरह से चलती आ रही है और इतनी अजीब सी चलती आ रही है कि कोई अंदाज़ा नहीं कि इसका क्या होगा। हाँ, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। डायरेक्ट यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, लाहौर और दिल्ली क्या बात है। दिल्ली दिया क्या बताने, लाहौर दिया क्या गल्लां बातें। हाँ, और जिन्हें पता नहीं दिल्ली नहीं देखा उन्हें की नहीं किया। चलो लाहौर और दिल्ली का कंपैरिजन करने जा रहे हैं और देखते हैं जी लाहौर कहाँ पे है, दिल्ली कहाँ है। लाहौर लाहौर है, दिल्ली दिल्ली है। भाई क्या बात है। दिल्ली तो वैसे भी कैपिटल वालों का शहर। हाँ, दिल्ली तो वैसे भी कैपिटल है और इंडिया का। आप देखते हैं जी दिल्ली और लाहौर में कंपेरिजन करते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मत सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए। आइए चलते हैं फिर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के बारे में। तो लाहौर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है जो वर्तमान समय में तकरीबन 17.72 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला है। वहीं इस शहर की एक कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो कदे जमिया ही नहीं। खैर दोस्तों, ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन लाहौर वर्तमान समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाक चीन एक्सप्रेसवे भी होकर गुजरता है। वहीं लाहौर में 27.1 किलोमीटर लंबा ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और एडवांस मेट्रो बसेज की सुविधा भी मौजूद है, जो कि इस शहर के आवागमन को काफी हद तक सुगम बना देता है। अगर हम लाहौर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर लाहौर शहर की कुल आबादी 1.11 करोड़ की है। वहीं लाहौर शहर की करंट लिटरेसी रेट मात्र 65% की है। तो अभी बढ़ने इस शहर में 95.2% मुस्लिम, 2.9% क्रिश्चियन और 1.9% हिंदू और सिख आबादी रहती है। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची के बाद लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। वहीं लाहौर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 84 बिलियन US$ की है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 11% का योगदान देता है। लाहौर का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लाहौर आज़ादी से पहले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ माना जाता था। वहीं लाहौर में गजनवी से लेकर मुगलों तक और नादिर शाह से लेकर ब्रिटिश राज तक हर किसी ने इस शहर को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। और आइए अब बात करते हैं नई दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली पूरे भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। नई दिल्ली भारत का एक यूनियन टेरिटरी भी है जो लगभग 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा जाता है, दिलवालों के दिल का और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के लिए ये बात ही मुझे लग रही है लाल किला ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है, जहां पर चौड़ी सड़कें और यहाँ की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। वहीं वर्तमान समय में यहाँ का दिल्ली मेट्रो लाइन 390 किलोमीटर लंबी है, जो कि दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल सिस्टम माना जाता है। तथा इसके अलावा दिल्ली में BRTS जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं,
जो दिल्ली के ट्रैफिक के बोझ को दिल्ली में काफी ग्रीनरी है हद भाई, तक लाहौर तो कम सारा करता ग्रीनरी है। मुका दिया। अगर हम दिल्ली की न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली शहर की वर्तमान आबादी 3 करोड़ से भी अधिक है। वहीं इस शहर की करंट लिटरेसी रेट तकरीबन 86.32% की है। दिल्ली में 80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख, 4.32% जैन और बाकी यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई के बाद दिल्ली भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर और टूरिज्म इंडस्ट्रीज का है। वहीं पूरे दिल्ली शहर की मौजूदा जीडीपी पीपीपी लगभग 370 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 4.4% का योगदान देता हमारी है। 11% का दिल्ली 80 बिलियन है। इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिल्ली शुरू से ही भारत के कई महान शासकों का गढ़ रह चुका है। आनंद पाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगल से लेकर ब्रिटिश राज तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने तरीके से शासन किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। समझौता एक्सप्रेस ये चलती थी पाकिस्तान चलती और, थी, अब तो नहीं चलती ना। अब लेकिन तो अभी भी कुछ इसी तरह का है। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताऊं कि देखें दिल्ली और लाहौर के दरमियान सिमिलरिटी ये है कि दोनों में थोड़ा सा अगर हम देखें तो हमें एक मुगलिया टच मुगलिया मिलता टच है। आता है। और दूसरा ये है कि अगर एरिया वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान का जो लाहौर है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो 17 से 72 किलोमीटर, और जो वो था दिल्ली वो तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर स्क्वायर पे था। और अगर जीडीपी की बात की जाए तो पाकिस्तान का ये जो शहर है ये अपना 80 बिलियन इसकी जीडीपी पर परचेजिंग पावर है, और इसका जो पाकिस्तान की इकॉनमी में है वो तकरीबन आई थिंक 11% है। लेकिन आप वो दूसरी जानब देखो कि जो दिल्ली है वो छोटा है, और वहाँ की जो इकॉनमी में वो जीडीपी है वो 380 बिलियन डॉलर है, और उसका कितना है सिर्फ 4.4। तो आप देखो कि वो कितना बड़ा, मतलब एक तो इंडिया की जीडीपी इस शो हो रही है। हाँ बिल्कुल, लाहौर उनसे बड़ा होने के बावजूद लाहौर की आबादी 1 करोड़ समथिंग है और उनकी 3 करोड़ समथिंग। और दूसरी एक और चीज़ में जो सबसे बड़ी मुझे बेहतर लगी कि लाहौर के अंदर, क्योंकि हम भी लाहौर में रहते हैं और हम चीज़ों को देखते रहते हैं, लाहौर जो है भाई अपने जो लाहौर का एक वाइब थी ना, जो लाहौर एक था जो जिसको कहते थे जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं, अब वो चीज़ नहीं रह गई हुई। अब आप लाहौर देखें तो लाहौर बहुत ज़्यादा एडवांस, और वो जो एक उसकी पुरानी एक उसमें हिस्टोरिक टच आता था ना वो ख़त्म हो चुका है। और दूसरा ये है कि जी आप जो ग्रीनरी थी, जो भी मतलब साफ़ सुथरा और वो सारा चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ग्रीनरी ख़त्म हो गया है, हर जगह पे आपको बिल्डिंग्स और ये वो और गंदगी और ये सारा कुछ मिलेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर मैंने जब देखा ना तो उनका बड़ा ग्रीन सा एरिया और बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा अच्छा सा माहौल मुझे लेकिन और बहुत हैरान हुई कि लाहौर का लिटरेसी रेट और दिल्ली का लिटरेसी रेट में ज़मीन आसमान का, मतलब यहाँ 65%, जबकि मतलब पाकिस्तान में लोग बहुत छोटी छोटी जगहों से भी लाहौर पढ़ने आते हैं। लाहौर को एक अच्छा समझा जाता है, फिर भी इसका लिटरेसी रेट देख लें आप। लाहौर में क्या है खतीजा, कितनी कोई यूनिवर्सिटी हैं, 2 4 5 यूनिवर्सिटियाँ लाहौर में। वैसे आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों से आपको काम करने वाले लोग मिलेंगे, और जितने भी लोग यहाँ से पढ़ते हैं वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा आपको लिटरेसी रेट अब नहीं मिलेगा। और ये अगर कह देना जी कि लाहौर और दिल्ली का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये बन ही नहीं सकता भाई। अगर आप चीज़ों के हवाले से देखें सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन अब ये कंपैरिजन भी कोई मुझे नहीं सही लग रहा। वो इस वजह से नहीं लग रहा कि भाई इन दोनों का कंपैरिजन हो नहीं सकता। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो हम दिल्ली और लाहौर का कंपैरिजन किस तरह करते फिर हैं। ये तो वही बात है कि आप जो है ना वो कंपैरिजन करेंगे तो लाहौर या और भी, मैं कहता हूँ आप किसी चीज़ का भी कंपैरिजन कर ले पाकिस्तान के साथ। आजकल पाकिस्तान की सिचुएशन इस तरह के, बल्कि आजकल एक मुस्तकिल तरह से चलती आ रही है और इतनी अजीब सी चलती आ रही है कि कोई अंदाज़ा नहीं कि इसका क्या होगा। हाँ, एक दिल्ली के अंदर और लाहौर के अंदर सिमिलरिटी पाई जाती है हिस्टोरिकली, मुगलिया टच, और इसके ऊपर जो है वो जब एक बादशाहत और वाला दौर होता था वो सारा कुछ चलता है। लेकिन अगर आप कहें जी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है और ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा जो है ना वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के किसी
एरिया में आप लगा लें, कहाँ आपको ना आपको किसी जगह पे आईटी मिलेगी, ना किसी जगह पे आपको इंडस्ट्री मिलेगी। कराची है तो वो बंद हो रहा है, टेक्सटाइल सारी बंद हो गया। फैसलाबाद है, वहाँ पे टेक्सटाइल का इशू चल रहा है। कराची में स्टील मिल थी पाकिस्तान की सबसे बड़ी, वो बंद हो गई है। मतलब कि पाकिस्तान की जो जो चीज़ें पाकिस्तान की हाईलाइटेड थी कि ये अच्छी हैं या ये फ्यूचर में पाकिस्तान को कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा दे सकते हैं, वो सारी पाकिस्तान की बैड इकनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से आज जो है बंद हो चुकी हुई हैं। लाहौर जैसे शहर में बहुत सारे कारखाने बंद हो चुके हैं, इवन दो कि कहीं पे कोई हिसाब किताब नहीं है। बहुत सारी, मैं कल आपके ये जो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक मास्टर टाइल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं ये गुजरांवाला में और कामोकी के साइड पे, वो सारे बंद पड़े हुए हैं। और वो सारा कोई मतलब करोड़ों अरबों खरबों की जायदाद है और इतने बड़े प्लांट हैं, लेकिन मईशत का पहिया नहीं चल रहा और वो सारे ठप होके बैठ गए। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। और इंडिया जो है वहाँ पे जहाँ उनकी हुकूमत उनके सारे मामलात को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, गरीबों के लिए सोच रही है, आवाम के लिए सोच रही है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के किसी भी शहर का कंपैरिजन आज से 10 साल बाद भी आप किसी से करेंगे तो वो पाकिस्तान आगे जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब तक पाकिस्तान ग्रेजुअली इंक्रीज़ नहीं करेगा, ग्रेजुअली लोगों को सहूलतें नहीं दी जाएंगी, तो फिर ही जाके कुछ चीज़ें बनेगी। सिर्फ पॉपुलेशन और जो है एरिया की बुनियाद पे या हमसे जो हमने फलां बिल्डिंग बना ली, हमारी इतनी पॉपुलेशन हो गई, पाकिस्तान आने वाले को इतनी पॉपुलेशन से कुछ नहीं होता। पॉपुलेशन के साथ साथ आपको भाई पैसा भी कमाना पड़ता है और वो आप नहीं कमा रहे। आपको ये वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने